चैप्टर मैम कौन से चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं? 4 ओके मैम। मैम 4.1 से हाँ पूरा एक वर्ड प्रॉब्लम 4.1 में क्या है? हाँ ठीक है 4.1 से The question exercise 4.1 question number 2 का first. The area of a rectangular plot is 528 meters square. Area of a rectangular plot is 528 meters square. Okay. The length of the plot is 1 more than twice its breadth. Length of the plot, length मतलब L is length of the plot is 1 more twice its breadth. Length is 1 more twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. Simple. Area of rectangle का formula क्या होता है? Area of a rectangle is L into B, LB. area दे रखा है 528. L दे रखा है, L क्या दिया है? 1 plus 2B into B. So 528 B को मल्टीप्लाई कर देंगे तो B plus 2B square. 528 उधर हमेशा याद रखिएगा स्क्वायर वाला जो टर्म हो इधर b x y जो भी हो तुम्हें जो भी लेना ये अगर पॉजिटिव है देखो यहाँ पे 2b स्क्वायर पॉजिटिव क्वाड्रेटिक के लिए स्क्वायर वाला टर्म चाहिए ना तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसको नहीं मूव करोगे उसको वही रहने दोगे बाकी सबको उसके साथ लेकर आओगे पॉजिटिव टर्म को कभी मत छेड़ना अगर तुम्हारा स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव है डोंट मूव इट जो दूसरा है उसको ही मूव करो उधर 528 इधर equals to 0. Okay? इसमें सिर्फ इक्वेशन ही बनानी है डोंट सॉल्व इट जस्ट मेक द इक्वेशन ओनली सेकंड क्वेश्चन सेकंड द प्रोडक्ट अंडरलाइन करो बेटा एरिया उसको भी अंडरलाइन फर्स्ट वाले सम में करना प्रोडक्ट ये सब तुम्हारे इंडिकेशंस होते हैं कि ये वर्ड प्रॉब्लम तुम्हारा चैप्टर 4 का है क्योंकि उसमें ना मल्टीप्लाई होता है लीनियर में नहीं आएगा ये कभी भी ठीक है हम फर्स्ट वाला बाद में सॉल्व करनी अभी सॉल्व नहीं बेटा इसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाने को बोला है तुमको सॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक वाले डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से कर लेना बट क्वेश्चन में इसको सिर्फ बोला है इक्वेशन लाने को ऊपर हेडिंग पढ़ो क्वेश्चन 2 का रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ओनली इक्वेशन बनाना है ये 1 से 2 मार्क्स तक आता है जिसमें तुमको हम तो ये ऐसा क्यों बोला हुआ है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या हम लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करने को भी बोला हुआ मैंने तुमको ऊपर बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ हमको लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है तो हमको कौन सा इक्वेशन क्या इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन बना के रखना है तुमको सो दैट इज योर इक्वेशन लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन है नेक्स्ट इज the product of two consecutive positive integer is 306 consecutive integers एक x दूसरा x plus 1 consecutive सबको पता है ना एक के बाद एक यस मैम कोई भी नंबर ले सकते हो x plus 1 x plus 2 भी ले सकते हो x plus 3 x plus 4 भी ले सकते हो कोई भी ले सकते हो मैंने x लिया और उसके बाद वाला x plus 1 लिया this is the easiest one so x plus 1 दोनों का प्रोडक्ट 306 open the brackets this is your equation
मैम हाँ मैम नेगेटिव इंटीजर्स होता तो फिर हम कैसे बनाते? नेगेटिव इंटीजर्स पूछे क्या नहीं एक्चुअली ना अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना तो तुमको सब इक्वेशन में दो दो वैल्यूज मिलने वाली है वो मैं तुमको अभी आगे वर्ड प्रॉब्लम में समझा रही हूँ तुमको उसमें दो दो वैल्यू उसमें भी इक्वेशन सेम ही आएगा यही इक्वेशन होगा नेगेटिव इंटीजर है तो भी यही बट फर्क कहाँ आएगा आंसर में अब इसका जो है सपोज आंसर में आया एक आया -9 एक आया 4 तो तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि इट इज पॉजिटिव इंटीजर सो यू हैव टू कंसीडर ओनली 4 नॉट -9 क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो एक वैल्यू तो दो आएगी ही आएगी उसमें तुमको नेगेटिव कंसीडर ही नहीं करना है और अगर क्वेश्चन में बोला हो कि टू नेगेटिव इंटीजर तो 4 को कंसीडर नहीं करना तो वो आंसर में डिफरेंस करेगा कंसेक्यूटिव नंबर जो हमने सपोज किया है उसमें नहीं मैम हाँ मैम इक्वेशन आने के बाद कौन से मेथड से सॉल्व करना है ऐसे? डी वाली मेथड ही करो डिस्क्रिमिनेंट वाली मेथड कर लो तो मैम उसमें राइट साइड भी फिर सॉल्व करना पड़ेगा ना आंसर निकालने के लिए? राइट क्या राइट मतलब रूट्स पता चलने के बाद नेगेटिव एक पॉजिटिव एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं? हाँ -b ± √d/2 करना है ना मैम अगर ये वर्ड प्रॉब्लम्स में कभी ऐसा होगा कि अगर माइनस में निकल जाए तो नो रूट्स एग्जिस्ट तो मैम इसको आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे ना? वेट फॉर दैट वो मैं जब मैं सॉल्व कराऊंगी ना उसमें बताऊंगी अभी आगे उसमें क्या ओके मैम. थर्ड Rohan's mother is 26 years older than him. Mother 26 years older मतलब प्लस मतलब रोहन की एज से 26 years प्लस स्नेहा मैडम why you calling me Ma'am, I am not calling you. तुम्हारे नंबर से ही कॉल आया है घर में कोई और कर रहा है कॉल ओके नाउ मदर की एज क्या है रोहन से 20 ओल्डर मतलब प्लस बड़े होगा तो रोहन की जो एज है उससे कितने साल बड़ी उसकी मदर 26 years प्लस द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज अगेन अंडरलाइन द वर्ड प्रोडक्ट देखो फिर से प्रोडक्ट आया द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस in years 3 years from now will be 360 अभी देखो रोहन की एज कितनी है हमने रोहन की एज को क्या लिया है x और उसकी मदर की एज कितनी है x प्लस 26 अब इन्होंने बोला है 3 years from now अभी से 3 साल आगे मतलब बाद में तो दोनों की ए और उनका प्रोडक्ट रोहन की एज का उसकी मदर की एज का प्रोडक्ट इज 360 रोहन की एज है x बट 3 साल के बाद हो जाएगी x प्लस 3 मदर की एज x प्लस 26 है 3 साल के बाद हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 और उन दोनों के प्रोडक्ट एज का 360 so this will be x plus 3 x plus 29 360 मैम लिखना बाकी है. नहीं कर रही A train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. A train travels a distance of a bit बहुत important
टाइप है, क्वेश्चन नहीं, टाइप। ये डिस्टेंस स्पीड और डिस्टेंस वाले, और स्पेशली चैप्टर 4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर, 480 kilometers. If the speed had been 8 kilometers per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. ठीक है, अब देखो A से B तक पहुंचना है, ठीक है, इधर ध्यान देना, लिखना बाद में, टाइम अब लिखना। ये डिस्टेंस है A से B। सबसे पहले ट्रेन चल रही है x की स्पीड पे, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही है, A से B का डिस्टेंस कवर कर रही है, एक टाइम पे t1 टाइम पे पहुंच रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट सिचुएशन में क्या बोला है, ये इसकी x की स्पीड हो गई, x किलोमीटर पर आवर पे जा रही है, ये पर्टिकुलर टाइम पे पहुंच रही है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारी ट्रेन जो है 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही है और A से B पहुंचने में उसको 5 घंटे लग रहे हैं, ऐसी कोई रैंडम एग्जांपल, ओके, जस्ट टू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन में बोला ही क्या है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड x की जगह पे उससे 1 और कम अगर होती, यू नो स्पीड और टाइम इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, मतलब अगर स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम होता है, राइट। अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे तो जल्दी पहुंच जाते हैं, और अगर स्पीड कम हो जाए तो टाइम और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। पता है ना सबको ये चीज? Yes, ma'am. डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड और टाइम इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। तो यहाँ पे स्पीड कम हुई तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा, कितना इंक्रीज होगा, जितना पहले था, मैंने यहाँ पे t1 टाइम दिया था, जितना पहले टाइम था उससे 3 घंटा और ज्यादा लगेगा। देखो इधर लिखा है ना 3 hours more, 3 घंटे और ज्यादा लगेंगे, मतलब 160 से अगर स्पीड कम हुई तो 5 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा पहुंचने में, क्योंकि डिस्टेंस उतना ही है A से B। तो यहाँ पे we'll write the same situation using the formula. Suppose speed of train be x kilometer per hour, ठीक है। तो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमको दे रखा है 480 किलोमीटर, स्पीड x, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, टाइम ले लो t1, टाइम ले लो t1, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ t1, 480 अपॉन x, हो गया ये। नेक्स्ट आगे, अब सिचुएशन चेंज हुई, स्पीड x की जगह पे अब कम हो गई, नाउ स्पीड इज x माइनस 8, पहले क्या थी, स्पीड x थी, अब स्पीड हो गई x माइनस 8। You can take time t2, दोनों, इसका टाइम यू कैन टेक t2, तो t2 की वैल्यू क्या आएगी सेकेंड टाइम की, 480 अपॉन x माइनस 8, इधर हो गया, पहले जब x स्पीड थी तो टाइम ये आ गया, फिर स्पीड हो गई x माइनस 8, सेकेंड टाइम जो है वो ये आ गया 480 अपॉन x माइनस 8। मैम हाँ मैम इसमें 3 प्लस नहीं होगा क्योंकि हम लोग 3 ज्यादा ले रहे हैं ना। सकते हो t1 प्लस, बेटा आगे मैं कर रही हूँ, तुम वो भी कर सकते हो, t1 प्लस 3 रख सकते हो। ओके मैम। You can also go like this,
x minus 8 equals to 480 upon t2 की जगह पे you can also write t1 plus 3 क्योंकि अब जो टाइम है पहले वाली ट्रेन से ज्यादा लग रहा है 3 hours तो इधर लिखना है तो भी लिख सकते हो like this ठीक है you can go like this also t1 plus 3 भी लिख सकते हो टाइम जिसको जो भी करना है ओके अब t2 भी आ गया t1 आ गया और दोनों के टाइम का डिफरेंस हमको पता है 3 है difference is 3 so this will become 480 x minus 8 480 upon x equals to 3 दोनों के टाइम का डिफरेंस दोनों के टाइम में डिफरेंस कितना है 3 आवर्स का डिफरेंस है अब एक चीज मैम इधर हो गया एक चीज इधर तुमको बेटा फोर्थ चैप्टर में ना सारे क्वेश्चन ऐसे ही इक्वेशंस बनने वाले हैं मतलब 2 मार्क के क्वेश्चंस में नहीं 4 मार्क के 4-5 मार्क के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें ऐसे इक्वेशंस बनेंगे वेरिएबल नीचे आएगा x ठीक है तो इसमें नीचे क्या आएगा कई बार माइनस आएगा और किसी में प्लस आएगा जैसे x minus 8 है कई बार x plus 8 होगा मतलब x plus 1 या कुछ भी प्लस में होगा तो इधर एक ट्रिक याद रखो क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि किसको किस में से माइनस करना है अगर ना पता चले तो हमेशा माइनस वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो फर्स्ट आता है क्योंकि ये बड़ा होता है मैंने अगर किया है 480 by 6 ठीक है इधर देखो 480 by 6 और एक वैल्यू है 480 by 2 बड़ी वैल्यू कौन सी होगी 480 by 6. 480 by 6 कौन सी बड़ी वैल्यू होगी 480 by 480 by 480 by 2 480 by 2. भाई 6 वाले कौन है 7th स्टैंडर्ड में चलो मेरे साथ मैम 480 by 2 होगी. 480 by 2 होगी बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर छोटा होता है तो होल फ्रैक्शन बड़ा होता है क्योंकि उसके पार्ट कम हो रहे हैं तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू इसकी होगी क्योंकि उसका 480 by 2 सो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई करना है अभी तुमको यहीं नहीं आया तो मेरे को पता नहीं यहाँ आएगा कि नहीं आएगा x है और एक x minus 8 है दिस इज ऑब्वियस x minus 8 छोटा है ये x है ये x में माइनस हो गया तो ये छोटा डिनोमिनेटर है तो इसीलिए हमेशा माइनस वाले डिनोमिनेटर फर्स्ट आते हैं प्लस वाले सेकंड आते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखना है इसका अगर उल्टा किया ना क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग सम्स होते हैं बहुत ज्यादा तुमको पता नहीं चलेगा लास्ट में पता चलेगा वो भी अगर दिमाग लगाया तो पता चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा पता पूरा इक्वेशन गलत हो जाएगा तो ध्यान रखना हमेशा वर्ड प्रॉब्लम में ओनली इन वर्ड प्रॉब्लम माइनस वाला फर्स्ट और अगर पॉजिटिव में कुछ आया वो सेकंड प्लेस पे होता है ये हिंट ध्यान रखना तो तुमको ये कंफ्यूजन ही चल जाएगा किसको किस में माइनस करना है प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है माइनस किसको किस में से करना है उसमें पता चलेगा माइनस वाला तो डिनोमिनेटर मैम अगर दोनों के दोनों माइनस में हो तब फिर जो कम बेटा दोनों आएंगे नहीं बट अगर आए तो भी तुमको अगर तुम बता सकते हो ना अगर x minus 8 है x minus 10 है कौन सा छोटा होगा x minus 10 x minus x minus 10. आएंगे ठीक है एक x तो होगा ही होगा एक x होगा और एक या तो माइनस में होगा या प्लस में होगा और एक x होगा ओके इसको इक्वेशन बनाओ इसका लिख लो ये और इक्वेशन बनाओ पहले लिख लो फिर इक्वेशन में बनाओ
मैम मैम मुझे ये समझ नहीं आया, मैंने ना T1+3 किया था ना, तो मेरा ऐसे आ रहा है 480/x+3 इज इक्वल टू 480 अपॉन x-8 आ रहा है, तो फिर वो गलत हो रही है इक्वेशन। दिखाओ नोट। यस मैम। मैम यही था पीछे का। हाँ सही तो है बेटा, तुमने क्या किया, खाली 480/x को ही तो उधर लेके जाना है। 480/x को मूव कर दो 480/x-8 के साथ, माइनस हो जाएगा, सेम इक्वेशन तो आ गई। हाँ मैम पता चल गया। हाँ टेक आउट 480 कॉमन, ऊपर नीचे सब सब में मोस्ट ऑफ उसमें यही आएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम होता है इसलिए। तो 480 कॉमन, 480 कॉमन निकालो, 1/x-8। मैम तो 480/x कॉमन नहीं निकाल सकते। हाँ 480 को बाहर निकालो, बाद में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट में जब हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा ना फिर करेंगे। नहीं मैम मैं कह रहा हूँ 480/x को कॉमन नहीं निकाल सकते। नहीं कैसे, अरे बेटा ये मल्टीप्लाई में थोड़ी, बीच में x-8 है, तुम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, x को अलग और -8 को अलग। नीचे का दिखाओ ना, नहीं दिख रहा थोड़ा। You cannot do that बेटा, मोनोमियल ही सिर्फ सब जगह जा सकता है, मोनोमियल। बाइनोमियल x-8 को तुम सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो x - x+8, यहाँ माइनस है तो ये जब मल्टीप्लाई होगा साइन चेंज, तो मैम ये बनेगा 8/x² -8x। देखते हैं। हाँ स्नेहा बोलो। हम इसमें 1/x को u या a नहीं ले सकते? बेटा यहाँ दो वेरिएबल नहीं है ना, एक ही वेरिएबल है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो लीनियर इक्वेशन है नहीं, तो क्वाड्रेटिक ही है, क्या दिक्कत है, कर दो सॉल्व। वो लीनियर इक्वेशन है, उसको हम पावर 2 नहीं जाने दे सकते। ओके मैम। एट बाय एक्स स्क्वायर -8। थोड़ा ना बेटा अपना दिमाग लगाने का, एकदम डोंट डू स्मार्ट वर्क करो। यहाँ पे 3 डिवाइड में जाके इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 480 डिविजिबल ही है, तो डोंट डू और इतना टाइम मत वेस्ट करो, इसको मल्टीप्लाई करो और 3 को भी बाद में अंदर डाल दो, वो इक्वेशन बड़ा नहीं बनेगा, फिर तुमको आगे जाके कॉमन निकालना पड़ेगा। सो बेटर है यहीं पे ही उसका काम खत्म करो। 3 को इधर डिवाइड में लेके जाओगे, मैं यू कैन कैंसिल डायरेक्टली आल्सो, 160 आएगा। अब मैम इक्वेशन को स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में ले आना जरूरी है। आप कर रहे हैं ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो अभी मैं लाई ही नहीं हूँ बेटा, मैं अभी रिड्यूस यहीं पे ही करो। तुम अभी इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर बाद में रिड्यूस करोगे, क्यों इतनी मेहनत करने की, दो बार करने, यहीं पे ही रिड्यूस करो। ये 3 इधर ब्रैकेट में 3 होल मल्टीप्लाई, यू कैन टेक इट डायरेक्टली, नीचे भी लेके जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट काटो इसको यहाँ से। तो 160 आया, तो 160 into 8 कितना होगा, 128, 16 8 से 128, 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -8x। हो गया x square minus 8x, x square is positive, so I'm not going to move anything from here, ये इधर आएगा, ठीक है। तो अब देखो तुम्हें कुछ भी ऑलरेडी रिड्यूस्ड, कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, खत्म। तो ये हमारा स्टेप बच गया, तुम्हारा यहाँ पे टाइम जाता मल्टीप्लाई करने को, फिर 3 अंदर, फिर बाद में 3 कॉमन निकालते नीचे जाके, उससे बेटर है जब 3 कॉमन निकला हुआ ही है तभी यूज करो उसको।
Exercise 4.2. Exercise 4.2. Question number 3. Find two numbers whose sum is this and product is this. Okay. Sum is x plus y, 27. Product is 182. Okay, you can always take, suppose first larger number, smaller number भी ले सकते हो, first number, second number भी ले सकते हो, first number x, second number है तो y. Sum of two numbers is given 27 and product of two numbers is given 182. Product word पे underline करो, product word पे underline करो, ठीक है। अब क्या करोगे, ये इसमें से x into y, हेलो, अब ये दो इक्वेशन आएगा x into y, एक दिया है प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स, एक में दिया है सम, निकालो वैल्यू, पुट करो, जिसमें से निकालनी है उसमें से निकालो कोई एक वेरिएबल, y हमारा सेकंड वेरिएबल तो चाहिए। मैम आपका माइक म्यूट है। आप किसी में से भी निकाल सकते हो ये इक्वेशन। माइक मेरा कहाँ म्यूट है बेटा? नहीं मैम, सुनाई दे रहा है। मैम सुनाई दे रहा है। अरे बेटा मेरा माइक म्यूट नहीं है। अब देखो ये इक्वेशन 1, जिसमें से निकालिए वैल्यू, निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट, तो टेक आउट y की वैल्यू फर्स्ट में से, अगर वो 27 माइनस x आ गई फर्स्ट में से, सेकंड में पुट कर देते हैं, y की वैल्यू निकाली फर्स्ट में से 27 माइनस x और यहाँ पुट कर दी x इंटू y की जगह पे 27 माइनस x। सॉल्व। मैम हाँ, आपने वो दो इक्वेशन बनाया उसके बाद क्या किया? सब्स्टिट्यूट करा, दो इक्वेशन बनाया, y नहीं चाहिए ना, क्वाड्रेटिक है, y वेरिएबल तो चाहिए नहीं, तो किसी में से भी y की वैल्यू निकाल दो, 1 या 2 जिसमें से निकालनी है, y की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। मैंने फर्स्ट में से निकाली, फर्स्ट में से y की वैल्यू, पहले अगर x की वैल्यू निकाल दे तो x की निकाल दो तो x की पुट करो, डजंट मैटर, तो कुछ भी चलेगा। सो y की वैल्यू निकाली, सेकंड में पुट कर दी, तो y की वैल्यू 27 माइनस x सेकंड में मैंने पुट कर दी, ओपन किया, ब्रैकेट ये आया। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर नेगेटिव है तो ये सब इधर मूव हो गए, ठीक है, क्योंकि हमारा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आया, नेगेटिव। ये रूल नहीं है, ये टेक्निक है, तुमको जो भी करना है तुम कर सकते हो, बट दिस उसमें नेगेटिव कोएफिशिएंट को हटाना ही हमारे लिए बेटर रहता है। सो ये नेगेटिव आया x स्क्वायर का, मतलब ये पूरा LHS उस साइड मूव होगा, तो x स्क्वायर पहले नेगेटिव वाला उधर गया पॉजिटिव, प्लस 27 उधर गया माइनस 27 नेक्स्ट, और ये दोनों इधर गए तो ये तो एज इट इज ही रहेगा 182। So this is your quadratic equation. Next. मैम आप आज ही लोगी एक्स्ट्रा क्लासेस या फिर कल? क्या बोला? मैम आप आज ही एक्स्ट्रा क्लासेस लोगे या कल? आज नहीं लेंगे, मैं बता दूंगी अभी लेक्चर खत्म होने से पहले। हम इसको सॉल्व नहीं करना है आगे। बेटा सॉल्व होमवर्क, ये इजी है वर्ड, ये फैक्टराइजेशन से करना पड़ेगा, ये हो जाएगा फैक्टराइजेशन से इजी। मैं आगे का समझ रहा हूँ।
consecutive positive integers whose sum of whose square is 365. Consecutive positive integer. Consecutive numbers यानी एक हो गया x plus 1 consecutive, right? एक हो गया x और दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर हो गया x plus 1 और दोनों का स्क्वायर इज 365. ओपन x square square plus x plus 2x plus 1. equals to 365. 2x square plus 2x plus 1 is equal to 365. Plus 1 minus 365 equals to 0. तो मैम ये हो जाएगा 2x square plus 2x minus 364 is equal to 0. निकल जाएगा पूरे इक्वेशन में से 2 कॉमन. 2 अब निकालो 182 के फैक्टर्स निकाल के दो मेरे को. टेक आउट 182 के फैक्टर्स. प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है. 182 के फैक्टर्स निकालो. And 2 7 into 26. ना पर ऐसे फैक्टर्स बताओ जो बन आए इससे. हम 13 and 14. 13 and 13 and 14. 14. Right. तो मैम plus 14x minus 13x minus 182. Yes. तो प्लस 14 माइनस 13 होगा. मैं इधर डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ इसका. प्लस x प्लस 14 x माइनस 13. 182 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स निकालो. फिर उसके बाद देखो किसका दो पेयर बनके प्लस 1. जिसको नहीं आता वो ऑलवेज यू कैन गो फॉर डिस्क्रिमिनेंट मेथड. बट ये बहुत इजी है, छोटा नंबर है. डिस्क्रिमिनेंट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है. तो ये छोटा नंबर है तो यू कैन इजीली डू फैक्टराइजेशन. मैम डिस्क्रिमिनेंट में रूट आ जाता है मैम, फिर तो रूट में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है. देखो इतना बड़ा रूट नहीं आएगा इसमें जो हमको नहीं आएगा. इतने तो स्क्वायर्स आते ही है. और उसका भी मैं तुमको ना मेथड इजी मेथड बताऊंगी. स्क्वायर रूट निकालने का बहुत ही इजीएस्ट टेक्निक है एस्टिमेशन मेथड. और क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम में तो हमको पता ही होता है. अगर हमारा सब कुछ राइट है तो हमको पता ही है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है और है. वी आर वेरी श्योर. सो एस्टिमेशन मेथड बेस्ट वर्क करती है इस पर. ठीक है. व्हाइल टीच यू. तो x इक्वल्स टू हो गया -14 एंड x इक्वल्स टू हो गया 30. अब क्वेश्चन में पूछा है पॉजिटिव इंटीजर्स. वी हैव टू टेक हमारा जो x है वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स है. सो देयरफॉर यहां पे तुमको ब्रैकेट करके लिखना है नेग्लेक्टिंग दिस वैल्यू बिकॉज पूरा रीजन लिखना है x is only positive integer. क्या लिखना है एक बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ. Neglecting this value x equals to -14 के बाजू में लिखना है. Neglecting this value because x is only a positive integer. हमारा जो x है वो पॉजिटिव इंटीजर है सिर्फ. इसीलिए हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करने वाले हैं? हमारा आंसर x equals to 13 होगा. Ma'am, हाँ. ma'am, I used to write that we will consider x is equal to 13 as -14. Why and the same thing. मैं बता रही हूँ मैंने इसको क्यों रिजेक्ट किया. तुम बता रहे हो तुमने इसको क्यों एक्सेप्ट किया. So it is same thing मैडम. दोनों में से जो करना है कर लो. और मैम अगर क्वेश्चन में नेगेटिव बोला होता है फिर ये जो पूरा सेंटेंस है इसके अंदर बस खाली पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव आ जाएगा. हाँ. बेटा 5 to 10 मिनट्स थोड़ा एक्स्ट्रा चलेगा क्लास. अभी कोई भाग मत लेना. मैम इसमें दो वैल्यूज बोली है ना, एक तो x और एक x plus 1. So we need to write 13 and 13 plus 1 both. Yes. So answer is 13 and 14.
वो तो लिखना है लास्ट में जो भी नंबर बोले, बट हमारा x की वैल्यू 13 होगी। क्वेश्चन नंबर 5, the altitude of right triangle altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base. Base x है, इससे 7 less altitude, altitude मतलब height. Hypotenuse is 13. Find the two sides. Okay, this is very easy. You have to apply Pythagoras theorem only. So Pythagoras theorem apply करना है. Hypotenuse का square, base का square, height का square. So this is 169. 169 x का square, x square minus 14x plus 49. So 169 2x square 14x plus 49. x square का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब ये साइड से कुछ भी मूव नहीं होने वाला। मैम ये पाइथागोरस थ्योरम, मैम ये पाइथागोरस थ्योरम लगाए। हाँ बेटा पाइथागोरस से लगेगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, पाइथागोरस थ्योरम। minus 120. 2 common 60 12 5 जा 12 minus 5 7 होता है। yes ma'am 12 minus 5 हाँ, minus 12x plus 5x minus 12 x plus 12, तो x की वैल्यू एक आई 12 और एक आई -5 minus 5 को हम नहीं लेंगे because base can never be negative। क्या लिखो, side of triangle cannot be negative, या base भी चलेगा, जो भी लिखना है, क्योंकि x देखो मेरा base है which is the side of a triangle which can never be negative, इसलिए हम इसको neglect करेंगे। रीजन नहीं लिखा ना, 4 मार्क 5 मार्क के सब में पूरा 1 मार्क करेगा। अगर तुमने बताया नहीं कि तुमने नेगेटिव वैल्यू को क्यों निग्लेक्ट किया है तो मार्क्स कट जाएंगे। So x equals to -5 and neglecting -5 because the side of the triangle never be negative. हम साइड लिखेंगे कि बेस लिखेंगे? अरे बेस भी तो साइड ही है ना बेटा, साइड लिख दो, क्या